कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर देखिए विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूत्रों से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। कहा जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सपा मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी बना सकती है। सूत्रों के हवाले से देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद और प्रत्याशी ये बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर देखिए सामने आ रही है। लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कहा जा रहा है कि प्रत्याशी बनाया जा सकता है। करहल से तेज प्रताप यादव प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं सीसामऊ से देखिए कहा जा रहा है कि इरफान के किसी परिजन को मौका मिलेगा। और वहीं देखिए कुंडकी की बात की जाए तो यहां पर कहा जा रहा है कि पूर्व एमएलसी हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। वहीं मीरापुर सीट की बात की जाए तो पूर्व सांसद कादिर राणा को पार्टी ने संकेत दे दिया। सूत्रों के हवाले से देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाकी 4 सीटों को लेकर सपा में अभी भी मंथन जारी है। तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए तैयारियां तेज कर दी गई है। कहा जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। देखिए सपा मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी बना सकती है। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद और उनको अपना प्रत्याशी बना सकती है। और सारा जानकारी के साथ सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए समाजवादी पार्टी कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों को जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियां तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उनको प्रत्याशी बना सकती है समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से। बिल्कुल, उपचुनाव की तिथियों की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन उसके पहले मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी लगातार एक सीट का जो मंथन है अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनके साथ फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार उस सीट का सिनेरियो क्या है, जाति समीकरण क्या कहता है, लोगों के बीच में किन मुद्दों पर जोर ज़्यादा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार एक सीट के साथ आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके अलावा कोर कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं और जिले के संगठन के साथ बैठक कर रहे हैं कि जिससे कि एक नाम को तय किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ एक खामी रही है लोकसभा चुनाव के पहले कि संगठन में 2 फाड़ होते रहे, आपसी तकरार और मनमुटाव। लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कहीं ना कहीं पार्टी को। इसको खत्म करने का पूरा प्रयास लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था। और उसका खामियाजा ये था कि उसका फायदा ये था, माफी चाहूंगा, कि लोकसभा में 37 सीटें आई। अब उसी फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार लगे हुए हैं और यही वजह है कि 10 की 10 सीटों पर मंथन लगातार जारी है। अगर बात करें 4 सीटों की तो 4 से 5 सीटों पर लगभग नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं। अगर बात करें अयोध्या की तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट ऐसी है जो लगातार समाजवादी पार्टी के खेमे पर रही है, जहां से अवधेश प्रसाद लगातार जीतते हुए आए हैं। तो ऐसे में अब उनके बेटे को वहां से कैंडिडेट बनाए जाने की बात चल रही है और लगभग नाम तय कर लिया गया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो है वो अभी तक नहीं की गई है। बात करें कटहरी सीट की, जो अंबेडकर नगर की सीट है, लालजी वर्मा लगातार वहां से विधायक रहे हैं, चाहे बसपा में रहे हो, उसके बाद बसपा से अगर वापस आए हैं, सपा में आए हैं, तो ऐसे में सपा के साथ में भी वहां से लास्ट चुनाव वो वहां से जीते थे। ऐसे में उनकी बेटी वहां से कैंडिडेट के तौर पर हो सकती है। वहीं बात करें मीरापुर की, जो पश्चिम की सीट है, वहां से भी जो शेर राणा है उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनके भी नाम की लगभग ये कहा जा सकता है कि मुहर लगभग लग गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। बात करें मैनपुरी की करहल सीट की, ये सीट ऐसी है जो लगातार समाजवादी पार्टी के खाते में रही है, चाहे उनके कार्यकर्ता के पास रही हो या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रही हो। अब वहां से तेज प्रताप यादव का चुनाव लड़ना लगभग एकदम तय माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव वहां से कैंडिडेट के तौर पर समाजवादी पार्टी के पारिवारिक कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे में वो भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो बाकी 4 सीटों पर लगातार मंथन चल रहा है। रोजाना बैठकें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं, अपने संगठन के साथ में कर रहे हैं, कोर कमेटी के साथ में कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आगे के 4 सीटों पर भी जल्द मंथन के बाद नाम तय होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ में भी कुछ सीटें जानी है। तो ऐसे में उनके साथ भी अलायंस के लिए सीट देनी है, तो उनके साथ अब 4 सीटों के अलावा बैठकें होंगी और वो तय किए जाएंगे कि आखिरकार वो 4 सीटें किसके खाते में जाएंगी, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने वाली है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।